जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो, पिछले वाले वीडियो में हमने विधानमंडल की विधायी तथा वित्तीय शक्ति को देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रक्रिया कैसी, मतलब कि कोई विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो। इसके बाद कैसे वो विधान परिषद में पहुंचता है, विधान परिषद में उसमें कैसा वाद विचार होता है, और वो विधेयक कब राज्यपाल के पास जाता है और उस पर उसकी अनुमति से वह अधिनियम बन जाता है। किन किन अनुच्छेदों से ये गाड़ी चलती चलती बस एक स्टैंड तक पहुंच जाती है। तो क्रम से इसको देखेंगे। हम आपको बता दें कि विधानमंडल की यहाँ पे हम सब दो प्रक्रिया समझते हैं, साधारण विधेयक समझेंगे और धन विधेयक समझेंगे। विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया में हमारे दो विधेयक रहेंगे, एक रहेगा साधारण विधेयक, दूसरा रहेगा धन विधेयक। देखो, धन विधेयक हमने कल ही बताया था कि धन विधेयक की प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं होती है। धन विधेयक एक छोटे से रूप में हो जाता है, क्योंकि धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार होता है विधानसभा का। विधानसभा ही धन विधेयक को प्रस्तुत करेगी और विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। भाई आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल अनुमति देगा और वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है धन विधेयक को, ऐसा प्रावधान किया गया। तो धन विधेयक में ये चीजें हैं। तो हम समझते हैं साधारण विधेयक को। देखो, धन विधेयक के बारे में आगे चर्चा इसकी विस्तार से करेंगे। तो पहले हम साधारण विधेयक को समझते हैं कि साधारण विधेयक की जो इसकी प्रक्रिया होती है तो कैसी होती है। अनुच्छेद 196 के तहत आर्टिकल्स बोलता है, आर्टिकल्स 196 बोलता है कि 196 के तहत साधारण जो विधेयक है, चाहे तो आप विधानसभा में प्रस्तुत करिए या विधान परिषद में। देखो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों में से किसी में भी साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा, यदि आपने कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है तो विधान परिषद, यदि विधानसभा ने पारित कर दिया, अब जाएगा कहां? विधान परिषद में। विधान परिषद में जाएगा तो विधान परिषद क्या करेगी? यदि उसको अस्वीकार करती है, 3 माह तक अपने पास रखती है, मतलब कि 3 माह तक नहीं लौटाती है, कोई ऐसा संशोधन विधान परिषद करती है जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो ये क्या कर सकती है? एक बार लौटा सकती है। अब इसने विधेयक को एक बार वापस कर दिया विधानसभा के पास। अब विधानसभा क्या करेगी कि विधानसभा, देखो ये हमने लिख भी दिया है, तो विधानसभा संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः विचार करने के लिए कर देती है विधान परिषद में, फिर लौटा देती है। अब विधान परिषद क्या कर सकती है कि इस विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, 1 माह के लिए रख सकती है अपने पास, या उसमें कोई ऐसा संशोधन करेगी जो विधानसभा को फिर भी पसंद नहीं है। तो अब इसके बाद जो विधेयक था वो पारित मान लिया जाएगा, यदि विधानसभा में प्रस्तुत किया था पहले तो, क्योंकि विधान परिषद अस्वीकार नहीं कर सकती। भाई इसने अस्वीकार किया था ना पहली बार, विधानसभा कहां माना, दोबारा उसको प्रेषित कर दिया, और दोबारा में यदि ये फिर अस्वीकार करती है, 1 माह के लिए अपने पास रखती है, या ऐसा संशोधन करती है जो विधानसभा को अच्छा नहीं लगता है, तो ये पारित मान लिया जाता है। भाई तो भले ही करते रहे लेकिन वो पारित है, पारित समझा जाएगा। तो विधानसभा ने प्रस्तुत किया तो विधान परिषद उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्या करेगी कि 4 माह तक विलंब कर सकती है उसमें। कितना? 4 माह का विलंब कर सकती है। अब देखते हैं कि यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाए, यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है और इस पे विचार करने के बाद यहां पे पारित हो गया, अब भेज दिया जाए कहां? विधानसभा में। विधानसभा में यदि कोई विधेयक भेज दिया तो विधानसभा ने यदि इसे अस्वीकार कर दिया तो ये रद्द हो जाएगा, और यदि इसने स्वीकार कर लिया तो ये विधेयक जाके अधिनियम बनेगा। अनुच्छेद 200 के तहत जाएगा राज्यपाल के पास, अनुमति देने पर वो क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा। अब देखो, संसद में बात करें तो यदि किसी प्रस्ताव पर या किसी विधेयक पर दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा राजी नहीं होते हैं, तो होता क्या है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति तुरंत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपस्थित हो जाते हैं और जिस विषय पर बात छिड़ी हुई थी, वाद विचार चल रहा था ज्यादा, तो उस पर भी वाद विचार वहां पे करेंगे, और जिस पर ज्यादा सदस्यों का बहुमत हो जाता है वही उसी के लिए बहुमत पारित कर लिया जाता है कि भाई ये या तो पास होगा या फेल कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा विधेयक पारित करने के लिए सदस्यों का चुनाव हो गया कि उन्होंने ज्यादा सिग्नेचर कर ली तो विधेयक पास होगा। यदि ज्यादा सदस्यों ने कह दिया कि नहीं ये विधेयक खारिज होना चाहिए तो विधेयक को रोक दिया जाता है, वहीं पर स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा संयुक्त अधिवेशन चलता है। भाई विधानमंडल की प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग हो जाती है। विधानमंडल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सके, बशर्ते केवल एक ही बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कब? जब बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, या यदि विधानसभा नई गठित हुई है तो उसके प्रथम अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन उसका बुलाया जाएगा। तो विधान परिषद के बारे में विधानसभा ने प्रस्तुत किया तो
वो विधेयक प्रस्तुत होना ही होना है, पारित होना ही होना है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद केवल 4 माह का विलंब करेगी। यदि विधान परिषद ने प्रस्तुत किया तो विधानसभा चाहे तो उसको स्वीकार कर सकती है, वो चाहे तो अस्वीकार कर सकती है और वो हट सकता है। तो देखो संयुक्त अधिवेशन नहीं है, हमने लिख दिया। संसद में संयुक्त अधिवेशन है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, इसके बाद पारित हो जाता है और लोकसभा राज्यसभा पारित राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। अब देखो हम देखते हैं राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद भाई, अब कोई विधेयक यदि विधानसभा में पारित हो गया, इसके बाद विधान परिषद में पारित हो गया, तो कहां जाएगा? अब वो जाएगा राज्यपाल के पास अनुमति लेने के लिए। राज्यपाल की अनुमति भी इनमें आवश्यक है। तो अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति दे सकता है। देखो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उसमें अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है, उसको रोक भी सकता है, उसको अस्वीकार भी कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है। तो ये शक्तियां किसको? राज्यपाल के पास भाई, क्योंकि 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति मिलने पर ही तो वो अधिनियम बना, तभी तो अधिनियम बनेगा, नहीं तो अधिनियम नहीं बनना उसको। तो अनुमति राज्यपाल दे सकता है या नहीं दे सकता है। पुनर्विचार की देखो अनुच्छेद 200 के तहत ही, जिस प्रकार अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेजता है, उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अब विधानमंडल को लौटा दिया। अनुच्छेद 201 के तहत वो आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए उसने आरक्षित कर लिया। अब यदि विधानमंडल ने विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन, मतलब सहित का मतलब संशोधन के साथ भेज दिया या संशोधन के बिना भेज दिया, तो पुनः पारित करने के लिए, पुनः पारित कर दिया उन्होंने, तो अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अब राज्यपाल बाध्य भाई अनुमति देने के लिए, अब वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि अब विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति में होता है ना, दोबारा उसमें संशोधन सहित या संशोधन रहित भेज देते हैं वो, तो तब वो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो यही प्रक्रिया विधानमंडल में होती है। यदि विधानमंडल ने उस अधिवेशन को, जो विधेयक था संशोधन सहित या संशोधन रहित, राज्यपाल के पास भेजा है, तो वह उसमें अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं कि जो विधेयक, देखो आरक्षित कौन कौन सी विधेयक करता है राज्यपाल? जो विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करेगा, राज्यपाल उनमें अनुमति नहीं देगा। क्या करेगा? जो विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करेगा, कम करेगा या शून्य घोषित करेगा या उसकी शक्तियों को छीनेगा, तो राज्यपाल अनुमति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 201 के तहत वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेगा। अब देखो, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की आरक्षित शक्ति कैसी चलती है। अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक राज्यपाल आरक्षित कर लेता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अब इसको लौटा देता है कहां? राष्ट्रपति ने कहा कि देखो राज्यपाल जी, आप इसको दोबारा भेज दीजिए विधानमंडल को, ताकि उसमें विचार कर ले। अब दोबारा विचार करने के लिए राज्यपाल भेज देता है कहां? विधानमंडल में। अब 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर वे उसको पुनर्विचार करते हैं, मतलब कि संशोधन करेंगे या संशोधन, क्योंकि राष्ट्रपति ने देखा तो उनको लगा कि यार ये चीज इसमें गलत है, तो आप ऐसा करिए, बोल देंगे कि आप जाइए वहां पे और इसमें संशोधन करिए। ठीक, तो संशोधन अब सहित विधानमंडल संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः भेजते हैं किसके पास? पुनः लौटाने पर अब राज्यपाल यदि फिर राष्ट्रपति की अनुमति चाहे तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि पुनः संशोधन सहित या संशोधन रहित राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है विधानमंडल से कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं, वो चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है यदि संसद पुनर्विचार के पश्चात दोबारा भेज देती है राष्ट्रपति के लिए, तो वह संसद का जो विधेयक था उसमें अनुमति देने के लिए बाध्य है, न कि विधानमंडल के विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। ये आरक्षित शक्ति थी किसकी? राष्ट्रपति। आरक्षित का मतलब है जो विधेयक राष्ट्रपति को दिखाने के लिए रखा जाता है। देखो, अब हम समझते हैं धन विधेयक की प्रक्रिया की। मनी बिल्स, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल्स क्या होता है? तो मनी बिल्स को हम समझते हैं धन विधेयक कैसे होता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक। तो आर्टिकल 198 बोलता है कि धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहां किया जाएगा? विधानसभा में। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। और क्यों भैया? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। देखो, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से कि भाई हम धन विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो राज्यपाल उसमें सिग्नेचर मार कर लो। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ये विधेयक को प्रस्तुत करते हैं कहां? विधानसभा में।
विधान परिषद क्या करती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। हाँ, यदि भाई विधेयक तो सीधी सी बात विधान परिषद के पास भेजना ही भेजना है उसमें, तो यदि वो पारित नहीं करती, उसमें संशोधन करती है या स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, तो ये विधानसभा के प्रति डिपेंड करता है कि विधानसभा चाहे तो उसमें उसकी जो उन्होंने संशोधन चाहा था विधान परिषद संशोधन कर सकती है, वो चाहे तो नहीं कर सकती है। क्योंकि भाई जैसे हमने किसी को बताया कि आज ये चीज गलत है, तो आप चाहे तो मान ले, विधान सभा चाहे तो मान ले, विधानसभा चाहे तो ना माने। यदि विधानसभा नहीं मानती है तो 14 दिन के बाद वैसे ही वो पारित समझ लिया जाता है। कितने दिन के बाद? तो क्या है कि 14 दिन तक विधान परिषद केवल रोक सकती है। इसकी यदि ये नामंजूर है, मंजूर नहीं होती है, तो उसको विधानसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें धन विधेयक के मामले में। अब देखो भैया, ये कौन निश्चय करेगा कि ये विधेयक यार धन विधेयक है कि नहीं है? भाई अब विधेयक तो कई है, राज्यपाल को तो उसमें भाई ये पता नहीं है कि यार ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, राज्यपाल की अनुमति के लिए भी जाना है। तो ये विधानसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 199 के खंड 4 के तहत यह उसमें ठप्पा लगाएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो कौन निश्चय करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष निश्चित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, वो उसमें मोहर लगाता है। अब इसके बाद दोनों सदनों से पारित हो गया या 14 दिन बाद विधान परिषद से तो पारित हो ही जाना है, तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। जैसी राज्यपाल ने अनुमति दी वो अधिनियम बन जाएगा। देखो एक चीज और है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता विधानमंडल को। जिस प्रकार साधारण विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता था, उसी प्रकार धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को नहीं लौटा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये थी विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया। देखो संसद का जब हम संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी चीजों को वहां पे अच्छे से देखेंगे। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन प्रदेशों की लेवल परीक्षाओं में, जो प्रदेश की लेवल परीक्षा होती है वहां पे पूछा जाता है, केंद्र के लिए ज्यादातर वहां से पूछा जाता है। तो अभी हम इसके लिए ही संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद।